नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज चर्चा करते हैं गौतम अडानी, चूंकि चर्चा में है, उनकी और मुकेश अंबानी की थोड़ी तुलना हो जाए। आपको याद होगा 2020 में एक के बाद एक टोटल 11 डील करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्ज मुक्त होने का ऐलान कर दिया था, यानी रिलायंस कर्जे से मुक्त। मुकेश अंबानी ने सिर्फ जियो में हिस्सेदारी बेचकर 1,15,000 रुपए जुटा लिए थे। याद होगा फेसबुक ने भी हिस्सेदारी ली थी। कुल मिलाकर 1,53,000 करोड़ रुपए कंपनी ने हासिल किए थे कुछ हिस्सेदारी देकर। और दूसरी ओर गौतम अडानी को देख लीजिए, 4 साल के भीतर इनका जो है अडानी ग्रुप का कर्जा डबल हो चुका है, $30 अरब पर अभी। लेकिन अडानी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका फलसफा है या तो कंपनी को बढ़ाओ या कैश के ऊपर बैठे रहो, मतलब एक कंपनी का पैसा दूसरा कारोबार खड़े करने में लगाओ और ज़रूरत पड़े तो कर्ज पे कर्ज लिए जाओ। और फिच की ताज़ा रिपोर्ट भी आपको चौंका देगी। मार्च 2022 में अडानी एंटरप्राइजेस का कर्जा और ऑपरेटिंग इनकम का अनुपात जो था वो 10 गुना का था। और वो कर्ज लेने में कमी नहीं कर रहे हैं। कर्ज लेने के लिए लगातार नए नए प्रमोटर बैंकों के पास जा रहे हैं। एक तरफ कर्ज, दूसरी ओर नए नए सेक्टर्स में अडानी की नज़र। गौतम अडानी ऐसा लगता है कई बार कि मानो पूरे बिजनेस यूनिवर्स पर छा जाना चाहते हैं, चाहे धंधा कोई भी हो। अब तो उनको एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट का भी ठेका मिल गया है। 2019 में जब ऐसा पहली बार हुआ तब बताऊं, इस कंपनी को एयरपोर्ट संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इकोसिस्टम तैयार करने का टारगेट भी अडानी ने बना लिया। अब इन सब कामों के लिए पैसे तो लगेंगे, बिना पैसे के तो धंधा चलता नहीं है। तो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि राउंड ट्रिपिंग की भी हद होती है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब अपनी ही कंपनी का एक पैसा इधर से निकालो, दूसरे में लगाओ, कभी उससे वहाँ से निकाल के अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद लो और दिखाओ कि आपके पास कैश है। खैर, विस्तार के लिए जो पैसा चाहिए उसे लेने का तरीका है क्या? बैंकों से लीजिए या प्रमोटर का मुंह देखिए। लिहाजा अडानी ने दोनों काम भरपूर किया है, मतलब दोनों स्रोतों से, या यूं कहिए कि जहां से भी पैसे मिले उन्होंने पैसे लिए हैं। धंधे को कभी नहीं रोका। खैर, फिर आया ये जो फॉलो ऑन ऑफर है जिस पर हिंडनबर्ग का ग्रहण लग गया। गौतम अडानी को उम्मीद थी कि दुनिया के सबसे बड़े एफपीओ से, भारत के सबसे बड़े एफपीओ से 20,000 करोड़ का तो कम से कम जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जो कीमत रखी गई उसके मुकाबले अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर काफ़ी नीचे चला गया। लिहाजा गौतम अडानी ने एफपीओ को ही वापस ले लिया है। अब जब आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 तारीख है, 2 फरवरी, और जब ये फैसला हुआ है तब एफपीओ और मार्केट प्राइस के बीच लगभग 40% का गैप है। यानी जिस पैसे पर आप फॉलो ऑन ऑफर लेते उससे 40% कम दाम में वो शेयर ऐसे ही बाजार में मिल रहा है। खैर, उधर अडानी को अगले 2 साल में हाथ में लिया काम निपटाने के लिए 400 अरब यानी $5 अरब की ज़रूरत है। अब जब ये एफपीओ वापस ले लिया तो अडानी ने दावा किया कि ग्रुप के पास जो है कैश वो है जितनी की ज़रूरत है। लेकिन शेयर बाजार उनके दावे पर भरोसा कर नहीं रहा है। दूसरी ओर ये भी सच है कि अडानी ग्रुप ने आज तक कोई ईएमआई बाउंस नहीं किया। ये भी एक सत्य है। यानी पैसे से पैसे बनाने का सिलसिला जारी है। पर भारी कर्ज जो है वो इस साइकिल को तोड़ भी सकता है, यही डर है। उदाहरण के लिए अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन को लेते हैं, इसको उदाहरण के तौर पर। ये 2015 में कंपनी बनती है और 2022 में इसे 5 अरब रुपए का फायदा भी हो जाता है। अब देखिए आगे। लेकिन 19 से 22 के बीच इसका कर्ज 108 अरब से बढ़कर 513 अरब रुपए हो जाता है। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है उससे 15 गुना ज़्यादा इस कंपनी का कर्ज है। यही मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का फर्क है, ये समझना जरूरी है। अडानी के कुल कर्ज में 40% अपने देश के ही बैंकों से है। इसमें 30% सरकारी बैंकों ने दिया हुआ है, जिसमें हमारा आपका भी अकाउंट होगा, और 10% प्राइवेट बैंकों ने।
इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के अलावा इन बैंकों के शेयर भी गोता लगा रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में से एक, सबकी जुबां पर गांव से शहर तक, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी LIC, इसका भी 30,000 करोड़ रुपया इस कंपनी में लगा हुआ है। जब हलचल मची तो LIC ने कहा कि हमने जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित है, उस पर हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस फैसले ने लाखों लोगों को चिंता में ज़रूर डाल दिया है। तो ये फ़र्क है। और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसके प्रोमोटर, उसके मालिक मुकेश अंबानी, जो जीरो डेट पॉलिसी पर चलते हैं, और एक तरफ देश का ऐसा उद्योगपति जो कर्ज लेकर कंबल ओढ़कर घी पीने में यकीन रखता है। तो यही फ़र्क है देश के इन दो दिग्गज उद्योगपतियों में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।